एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक सुंदर और दयालु लड़की रहती थी। कुछ साल पहले उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। पिता के जाने के बाद उसकी सौतेली मां कमला और सौतेली बहन पायल का व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। अभी तक आंगन साफ नहीं हुआ? क्या करती रहती है पूरे दिन? मैं सुबह से काम कर रही हूँ, अभी साफ कर देती हूँ। जवाब देती है मुझे, पहले कुएं से पानी ला, फिर रसोई साफ कर। ठीक है माँ। गौरी कुएं से पानी भरकर घर की ओर चल पड़ती है। तेज धूप थी और रास्ता लंबा था। काश पिताजी आज होते तो शायद मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। घर पहुंचते ही पायल दरवाजे पर खड़ी मिलती है। इतनी देर लगा दी? क्या रास्ते में सो गई थी? नहीं दीदी, कुएं पर बहुत भीड़ थी। माँ सही कहती हैं, तू किसी काम की नहीं है। गौरी उदास हो जाती है। पूरा दिन काम करने के बाद भी उसे बुरा भला सुनना पड़ता है। दोनों माँ बेटी अच्छा अच्छा खाना खाती हैं और गौरी को 2 दिन पहले की सूखी हुई रोटी देती है। माँ, क्या मुझे थोड़ी सब्जी मिल सकती है? जितना दिया है उतना खा, मुफ्त का खाना नहीं मिलता यहाँ। गौरी चुपचाप वो सूखी रोटी खा लेती है। अगली सुबह गौरी हमेशा की तरह सूरज निकलने से पहले उठ गई। घर का काम करती है और कुएं से पानी भरने जाती है। उसके हाथ में सूखी रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा था जिसे वो दोपहर में खाने वाली थी। तभी रास्ते के किनारे एक बहुत बूढ़ी और कमजोर औरत बैठी दिखाई दी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा भूख से मुरझाया हुआ था। बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या थोड़ा सा खाना मिल सकता है? अम्मा, आप ठीक तो हैं? भूख ने शरीर से ताकत छीन ली है बेटी। गौरी अपने हाथ में पकड़ी रोटी को देखती है। वो जानती थी कि यही उसकी आज की पूरी रोटी है। अम्मा, मेरे पास बस यही है, लेकिन आप इसे खा लीजिए। और तुम क्या खाओगे बेटी? भगवान ने चाहा तो मुझे भी कुछ मिल जाएगा। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटी, याद रखना, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। गौरी मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। उसे नहीं पता था कि ये मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। पानी भरकर जब गौरी घर पहुंची तो कमला ने देखा कि रोटी गायब थी। बस फिर क्या था, कमला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रोटी कहाँ गई? माँ, रास्ते में एक भूखी अम्मा मिली थी, मैंने उन्हें दे दी। देखा माँ, कितनी बड़ी दानवीर बनती है। हम खुद मुश्किल से खाते हैं और ये दूसरों को बांट रही है। माँ, मैंने सिर्फ उनकी मदद की थी। चुप! आज के बाद इस घर में तेरी कोई जगह नहीं। माँ, मुझे मत निकालिए। निकल जा यहाँ से। कमला उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर निकाल देती है। धीरे धीरे गौरी गांव से दूर चलने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सूरज डूब चुका था और चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा था। उसके पास न रहने की जगह थी, न खाने के लिए कुछ। उसका दिल डर से कांप रहा था, लेकिन अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? काश पिताजी आज मेरे साथ होते। गौरी एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। तभी उसे दूर से किसी जानवर की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कैसी है? कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं? डरते डरते वो आवाज की दिशा में बढ़ती है। कुछ दूर जाकर वो जो देखती है उसे देखकर हैरान रह जाती है। एक सुंदर घोड़ा जमीन पर बैठा हुआ था। उसके पैर में चोट लगी थी। अरे, तुम घायल हो? डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। गौरी अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर उसके पैर पर बांध देती है। बारिश में भीगते हुए भी वो उसकी देखभाल करती रहती है। सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। कुछ देर बाद जंगल में मशालों की रोशनी दिखाई देने लगी। कई सैनिक किसी चीज को ढूंढ रहे थे। अचानक एक सैनिक की नजर घायल घोड़े पर पड़ती है। मिल गया, राजकुमार का घोड़ा मिल गया। भगवान का शुक्र है। सैनिक जल्दी से वहां पहुंचते। वे देखते हैं कि एक गरीब लड़की घोड़े के पास बैठी उसकी देखभाल कर रही है। तुम कौन हो? मेरा नाम गौरी है। क्या तुमने इस घोड़े की जान बचाई है? मैंने बस मदद करने की कोशिश की है। उन्हें समझ आ जाता है कि अगर गौरी समय पर मदद ना करती तो घोड़ा शायद बच नहीं पाता। ये कोई साधारण घोड़ा नहीं है, फिर? ये राजकुमार अर्जुन का सबसे प्रिय घोड़ा है। राजकुमार का घोड़ा? तुम्हें हमारे साथ महल चलना होगा। गौरी घबरा जाती है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो किसी
राजमहल में। लेकिन मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। नहीं लड़की, तुमने बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। गौरी सैनिकों के साथ महल की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। कुछ देर बाद उसके सामने एक विशाल महल दिखाई दिया। ऊंची ऊंची दीवारें, चमकते हुए दरवाजे, सुंदर बगीचे। गौरी ने अपनी जिंदगी में इतना भव्य दृश्य कभी नहीं देखा था। वाह, ये महल कितना सुंदर है। ये हमारे राज्य का राजमहल है। गौरी महल के अंदर प्रवेश करती है। हर तरफ सोने की सजावट और चमकदार झूमर लगे हुए थे। गरीब घर में रहने वाली रिया के लिए ये सब किसी सपने जैसा था। क्या सच में मुझे यहाँ बुलाया गया है? हाँ, राजकुमार खुद तुमसे मिलना चाहते हैं। गौरी ये सुनकर और घबरा जाती है। कुछ देर बाद सैनिक गौरी को एक बड़े कक्ष में ले जाते हैं। वहां राजकुमार अर्जुन खड़े थे। लंबा कद, शाही पोशाक और चेहरे पर दयालु मुस्कान। जैसे ही उनकी नजर गौरी पर पड़ती है, वे उसकी ओर बढ़ते हैं। तो तुम वही लड़की हो जिसने मेरे घोड़े की जान बचाई? जी राजकुमार। तुमने बारिश और अंधेरे में उसकी मदद क्यों की? क्योंकि वो दर्द में था। किसी को भी तकलीफ में छोड़ना सही नहीं होता। अर्जुन उसकी बात सुनकर प्रभावित हो जाते हैं। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया। अगर तुम चाहो तो महल में काम कर सकती हो। सच में? हाँ, और तुम्हें रहने की जगह और खाना भी मिलेगा। धन्यवाद राजकुमार, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। नहीं गौरी, अच्छे लोगों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। गौरी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। कल तक जिसके पास रहने की जगह नहीं थी, आज उसे राजमहल में रहने का मौका मिल रहा था। महल में आए हुए गौरी को कुछ ही हफ्ते हुए थे, लेकिन उसने अपनी मेहनत और विनम्रता से सभी का दिल जीत लिया था। सुबह पूरे महल में हड़कंप मच गया। रानी का सबसे कीमती हीरे का हार अचानक गायब हो गया था। सैनिक पूरे महल में खोजबीन करने लगे। हर कोई परेशान था। वो हार मेरी माँ की आखिरी निशानी था। जब तक हार नहीं मिलता, कोई भी महल से बाहर नहीं जाएगा। जी महाराज। महल के नौकर चाकर आपस में बातें करने लगे। गौरी के आने के बाद ही ये सब हुआ है। हाँ, पहले कभी चोरी नहीं हुई। क्या आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं? हमें नहीं पता, लेकिन सच सामने आ जाएगा। कुछ देर बाद सैनिकों ने सभी कमरों की तलाशी शुरू कर दी। अचानक गौरी के कमरे से एक छोटी थैली बरामद हुई। थैली में रानी के हार का एक हीरा मिला। पूरा महल स्तब्ध रह गया। महाराज, ये हीरा गौरी के कमरे में मिला है। गौरी, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। नहीं महारानी, मैंने कुछ नहीं चुराया। गौरी झूठ नहीं बोल रही। लेकिन सबूत तो इसके खिलाफ है। मुझ पर विश्वास कीजिए, किसी ने मुझे फंसाया है। गौरी रो रही थी, लेकिन उसके दिल में एक बात साफ थी, वो निर्दोष थी। उस रात गौरी सो नहीं पाई। उसे बार बार यही सोच सताती रही कि आखिर उसे फंसाया किसने है। तभी उसे एक बात याद आती है। कुछ दिन पहले उसने महल के खजाने वाले हिस्से के पास मंत्री के सहायक को छिपते हुए देखा था। कहीं ये सब उसी का काम तो नहीं? अगली सुबह गौरी चुपचाप उसकी निगरानी करने लगती है। वो देखती है कि सहायक बार बार महल के एक पुराने कमरे में जा रहा है। आज सच सामने लाकर रहूंगी। गौरी खिड़की के पास छिपकर उसकी बातें सुनती है। तभी वो आदमी अपने साथी से बात करता है। बहुत अच्छा हुआ, सब लोग उस गरीब लड़की को चोर समझ रहे हैं। और असली हार अब हमारे पास है। तो ये लोग असली चोर हैं। गौरी तुरंत राजकुमार अर्जुन के पास पहुंचती है। पहले तो किसी को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन अर्जुन उसकी आंखों में सच्चाई देख लेते हैं। राजकुमार, कृपया मेरे साथ चलिए। क्या हुआ? मुझे असली चोर मिल गया है। कुछ ही देर में सैनिकों के साथ सब उस पुराने कमरे में पहुंचते। दरवाजा खोला जाता है। अंदर वही दोनों आदमी मौजूद थे और उनके पास रानी का पूरा हार भी मिल जाता है। इन्हें गिरफ्तार कर लो। हमें माफ कर दीजिए। गौरी, हमने तुम पर शक करके बहुत बड़ी गलती की। कोई बात नहीं महारानी। मुझे पता था कि तुम निर्दोष हो। असली चोर पकड़े जाने के बाद पूरे महल में गौरी की इज्जत बढ़ गई थी। अब लोग उसे एक साधारण नौकरानी नहीं, बल्कि एक बहादुर और ईमानदार लड़की मानने लगे थे। राजकुमार अर्जुन भी अक्सर उससे बातें करने लगे। एक शाम दोनों महल के बगीचे में टहल रहे थे। तुम हमेशा दूसरों की मदद क्यों करती हो? क्योंकि मेरे पिता कहते थे कि अच्छे इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है।
तुम्हारे पिता बहुत समझदार रहे होंगे। हाँ, मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ। अब तुम अकेली नहीं हो। धन्यवाद राजकुमार। गौरी, जब तुम मुस्कुराती हो तो पूरा दिन अच्छा लगने लगता है। राजकुमार, आप भी ना। सच कह रहा हूँ। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदलने लगी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अभी तक अपने दिल की बात नहीं कही थी। एक दिन पूरे राज्य में खबर फैल गई कि राजमहल की सबसे सम्मानित लड़की गौरी है। ये खबर गांव तक भी पहुंच गई। जब कमला और पायल को पता चला कि वही गौरी अब महल में रहती है, तो दोनों के होश उड़ गए। क्या? वही गौरी? हाँ माँ, वही गौरी। ये कैसे हो सकता है? दोनों तुरंत महल जाने का फैसला करती हैं। अगले दिन वे महल पहुंचती हैं। गौरी उन्हें देखकर चौंक जाती है। आप लोग यहाँ? बेटी, हम तुमसे मिलने आए हैं। हमें तुम्हारी बहुत याद आती थी। गौरी समझ जाती है कि दोनों सिर्फ उसके नए दर्जे की वजह से आई हैं। सच कहिए, आप यहाँ क्यों आई हैं? हम बस तुम्हारी खुशी देखना चाहते थे। जब मैं रो रही थी, तब आपको मेरी खुशी याद नहीं आई? गौरी, कमला चुप हो जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। जिस रात आपने मुझे घर से निकाला था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी। गौरी के दिल में दर्द अभी भी था, लेकिन नफरत नहीं थी। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने अपने पिता महाराज से एक महत्वपूर्ण बात करने का फैसला किया। वो अब अपने दिल की बात छुपाना नहीं चाहते थे। पिताजी, मैं गौरी से विवाह करना चाहता हूँ। गौरी एक साधारण लड़की? उसका दिल किसी भी राजकुमारी से बड़ा है। सच्चा राजघराना खून से नहीं, चरित्र से बनता है। महाराज की अनुमति मिलने के बाद अर्जुन के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन एक बात अभी बाकी थी। उन्हें गौरी से पूछना था। गौरी हमेशा की तरह गार्डन में टहल रही थी। तभी अर्जुन वहां पहुंचते हैं। गौरी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी राजकुमार। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, सब कुछ बदल गया है। राजकुमार? मैंने तुम जैसी दयालु, ईमानदार और बहादुर लड़की कभी नहीं देखी। गौरी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? गौरी की आंखें भर आती हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कभी घर से निकाली गई लड़की को आज एक राजकुमार विवाह का प्रस्ताव दे रहा है। हाँ, मैं तैयार हूँ। अर्जुन खुशी से मुस्कुरा उठते हैं। कुछ ही दिनों बाद पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। महल को फूलों से सजाया गया था। गौरी दुल्हन के जोड़े में किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। आज से आप दोनों जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे। मैं वचन देता हूँ कि हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और मैं भी हमेशा आपका सम्मान और साथ निभाऊंगी। सब लोग दोनों का साथ देखकर खुश हो जाते। विवाह के कुछ दिनों बाद कमला और पायल फिर महल पहुंचती हैं। इस बार उनके चेहरे पर घमंड नहीं था, सिर्फ पछतावा था। बेटी, अगर हो सके तो हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। गौरी कुछ पल चुप रहती है। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। भूख, आंसू, अपमान, सब कुछ। बेटी, हमें एक मौका दे दो। आप लोगों ने मुझे बहुत दुख दिया था, मुझे पता है। लेकिन अगर मैं आपको माफ नहीं करूंगी, तो मेरे और आपके बीच क्या फर्क रह जाएगा? कमला और पायल रोने लगती हैं। धन्यवाद बेटी। हम ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। गौरी ने बदला नहीं चुना, उसने क्षमा चुनी। जिस लड़की को कभी घर से निकाल दिया गया था, वही लड़की आज पूरे राज्य की सबसे प्रिय रानी थी। उसने साबित कर दिया कि अच्छे कर्म, दया और ईमानदारी का फल देर से सही, लेकिन जरूर मिलता है।